ठीक है हमारा। हाँ, देखो यहाँ पर हमारी गड्डी अटकी थी। कि भाई यहाँ से आगे ये खत्म हो गया था। मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये जो सेकंड मेथड है इसे बैलेंस मेथड कहते हैं। बैलेंस मेथड में इलस्ट्रेशन टू। देखो तुम्हें बहुत सारे अकाउंट दे रखे हैं, कैपिटल, ड्राइंग, डेट, सो एंड सो एंड सो। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? पहले तो देखो उन्होंने सारे अकाउंट का बाइफरकेशन कर दिया है। फिर ड्राइंग अकाउंट तो पर्सनल में आता है, डेटर्स अकाउंट पर्सनल में आता है। कुछ याद हो तो, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट होता है, याद है कुछ? दूसरा डी फॉर यस डेटर, सर। डी फॉर डेबिट होता है। फिर कैश अकाउंट, अब ये सारे रियल है, देखो कैश रियल, फर्नीचर रियल, बैंक बैलेंस रियल। अब 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये भी रियल। ओपनिंग स्टॉक रियल अकाउंट, परचेज अकाउंट रियल, एंड सेल्स रिटर्न। ध्यान से आप देखिए तो कैश हमारा असेट्स है, डेबिट बैलेंस होगा। फर्नीचर असेट्स है, डेबिट बैलेंस होगा। ये जो बैंक बैलेंस, सिक्योरिटीज, ओपनिंग स्टॉक, ये सब डेबिट बैलेंस होंगे। ये जो हमारा परचेज अकाउंट है, इन सारी चीजों के डेबिट बैलेंस होंगे। सेल्स रिटर्न, आपने गुड्स जो सोल्ड किया वो वापस आ रहा है, गुड्स कम्स इन, तो वो भी डेबिट होगा। ये सारे गुड्स एंड असेट्स में आते हैं। ये जो तीन है ये गुड्स में आते हैं। ये जो तीन है ये उसमें आते हैं। और ये जो बाकी के ऊपर के जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे आते हैं असेट्स के अंडर। इन शॉर्ट आते हैं रियल अकाउंट में। ठीक। बैंक कमीशन हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होगा। वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैरेज डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट। आगे यहाँ पर बात करते हैं, चलो। अब पर्सनल तो कैपिटल, कैपिटल कौन लाता है? ओनर। और वो भी ओनर जो लाता है, ओनर इज गिवन तो क्रेडिट। या सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट। बैंक लोन लिया, हमारा लायबिलिटीज है तो क्रेडिट होता है। इन शॉर्ट ये तीनों तीन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आते हैं, लायबिलिटीज है हमारा। ये रियल अकाउंट ही है, लेकिन इसमें क्या देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो गुड्स गोज आउट तो क्रेडिट होगा। ये सारी हम क्रेडिट बैलेंसेस पढ़ रहे हैं। सेल्स अकाउंट, गुड्स गोज आउट, क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न, जो परचेज किया हो गुड्स डिफेक्टिव निकला, आपने रिटर्न कर दिया, गोज आउट क्रेडिट। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया, गोज आउट क्रेडिट। कमीशन रिसीव, रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव, रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब क्रेडिट। ये सारे नॉमिनल है, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल में आता है। ये सारी चीजें भी रियल में आई, और ये सब कुछ जो था वो पर्सनल में आया। ठीक है। अब ये सारी चीजें वापस में यहाँ से आपको लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट 2,10,000 है। अब इसको यहाँ रिकॉर्ड किस तो पहले देखो ट्रायल बैलेंस बनता किस तरह से है। क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस ऑफ इंदर एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट लैब क्रेडिट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्या लिखा था? कैपिटल 2,10,400। देखो सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, तो यहाँ पर आप देखो ये जो लिखा है, बच्चों आप लिखे मत करो। कैपिटल और क्रेडिट में 2,10,400। ठीक है बच्चों। अब इसे देखते जाते हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखो, ये था ड्राइंग। ड्राइंग में डी फॉर डेबिट होता है 10,000। तो नीचे देखो ड्राइंग डेबिट किया हुआ होगा, डेबिट में 10,000, ये डेबिट वाला पोर्शन है हमारा, और ये क्रेडिट वाला।
ओके, अब वापस ऊपर जाते हैं क्वेश्चन में। ये डेटर्स 43,750 डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट होता है डेटर्स, डेबिट में 43,750। क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है, क्रेडिटर्स 35,600। क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, सी फॉर क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिट। तो नीचे आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में लिखना है क्रेडिटर्स 35,600। नाउ वापस क्वेश्चन में जाते हैं। कैश, कैश हमारा असेट्स है, असेट्स ऑलवेज डेबिट होती है, तो डेबिट में लिखना है 88,050। ट्रायल बैलेंस कैश डेबिट में 88,050। लाइक सेम वे, तो मैं सीधा यहीं से आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ क्वेश्चन में फर्नीचर लिखा है 25,000, तो यहाँ पर फर्नीचर डेबिट में आएगा 25,000, क्योंकि हमारा असेट्स है। बैंक बैलेंस हमारा असेट्स है तो डेबिट में लिखेंगे। कमीशन रिसीव है, रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा है। बैंक कमीशन आपका एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के मुताबिक इसको डेबिट करना है, तो डेबिट में लिखा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट में लिखा। वेजिस एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा। सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा। नाउ अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, तो ये है हमारा डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड मतलब बिजनेस में तो गुड्स गोज आउट है, गुड्स गोज आउट मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में लिखा 15,000। ये जो है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जो है वो है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका असेट्स है और असेट्स ऑलवेज होता है डेबिट बच्चों। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक, तो जो ओपनिंग स्टॉक हमारा असेट्स है, करंट असेट्स है, यहाँ डेबिट होगा। परचेज, परचेज में गुड्स कम्स इन, रियल अकाउंट गुड्स कम्स इन, सो डेबिट होगा परचेज। इस तरह से क्या हुआ बच्चों। ठीक है, फिर आता है सेल्स, सेल्स करते तो क्या गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट मतलब क्रेडिट होता है, तो देखो क्रेडिट में आया सेल्स अकाउंट। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न मतलब आपने गुड्स जो परचेस किया है वो डिफेक्टिव है तो आप रिटर्न कर रहे हो, गुड्स गोज आउट, गोज आउट मतलब क्रेडिट, तो देखो ये रहा परचेस रिटर्न भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो सेल्स अकाउंट, सॉरी ये तो हो गया सेल्स, वापस कर देखो सेल्स अकाउंट। तो सेल्स गुड्स गोज आउट मतलब क्रेडिट, परचेज रिटर्न गुड्स गोज आउट मतलब कि क्रेडिट, सेल्स रिटर्न मतलब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, डिफेक्टिव है तो गुड्स कम्स इन, सो डेबिट। गुड्स विड्रॉन पर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस में से, गुड्स गोज आउट होता है, क्रेडिट। बैंक लोन, बैंक से आपने लोन लिया, बैंक लोन आपका लायबिलिटी है और लायबिलिटी जो भी होता है वो आपका क्रेडिट है। और एक्चुअली बैंक लोन में कौन आता है, पर्सन। लोन कौन देता है, पर्सन। बैंक इज अ पर्सन, बैंक इज अ गिवर, दैट्स व्हाई इज अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट होगा, मैंने डेबिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव, रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब नॉमिनल, और नॉमिनल इनकम का मतलब क्रेडिट भी होता है, नॉमिनल भी होता है। कैरेज, कैरेज हमारा एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर है तो डेबिट। लॉस ड्यू टू फायर हमारा एक्सपेंडिचर है मतलब डेबिट। टेलीफोन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है मतलब कि डेबिट। तो सारी चीजें हो जाने के बाद आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का करना होता है टोटल।
और अगर ये टोटल सही होता है कि डेबिट का टोटल हुआ 4,09,250 और क्रेडिट का भी सेम वही, मतलब हमारा सम सही है। बच्चों इस तरह से हमारी बनती है ट्रायल बैलेंस बच्चों, और ये है स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर। तो आपको ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनानी है ये मैंने आपको समझाया। अब आज मैंने आपको क्या बोलते हैं लैपटॉप में आपको समझाया, यही चीज कल आपको मैं प्रैक्टिकली बोर्ड पे भी समझाऊंगा। और बस इसमें इतना ही है, ट्रायल बैलेंस में नथिंग, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, आगे आपको और कुछ नहीं करना है, खत्म। ट्रायल बैलेंस लेसन ही मुझे जो समझाना था मैंने आपको पूरा यहाँ समझा दिया। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होता है।